तो आज हमारा डे 65 है और एक और डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे का प्रॉब्लम अर्थक्वेक एंड पेंट राइस। उससे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली मेरी तरफ से, और हाईलाइट पॉइंट फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। तो अब डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है, पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ है जो हम जनरली यूज़ करते आ रहे हैं पहले से भी, पर उसका जो मेन मोटिव है उस डेटा स्ट्रक्चर का, वो शायद ही किसी को ध्यान होगा कि वो क्यों यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये स्टोरी अगर पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि एक गीक लैंड में एक पेंट शॉप था, ठीक है, पेंट शॉप है, ठीक है, गीक लैंड में। पर 2014 में क्या हुआ कि अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अरेंजमेंट है डिसअरेंजमेंट हो गया। आइटम जो शॉप में बहुत सारे आइटम पड़े होंगे, वो आइटम की डिसअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। वो कोड के फॉर्मेट में था। जैसे ये देखो कोड है, ये 10 लाइन का एक कोड है, तो 10 10 10 यानी 40 है पूरा। ये एक स्ट्रिंग जो है, एक कोड है, एक कोड है शॉप में जो आइटम पड़े उसके, ठीक है। हमें क्या करना है, एक चंकी है, चंकी कौन है, ओनर है उस हाउस का, या शॉप बोल सकते हो, शॉप का। रिटेन द रेपुटेशन ऑफ द शॉप, वो क्या करना चाहता है, अरेंज करना चाहता है सारे आइटम को इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर मैंने बता रखा है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जो एक और क्वेश्चन में यूज हुआ था। पर इसमें भी मैं बताऊंगा कि क्या इसमें की कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि लेक्सोग्राफिकली होता क्या है। योर टास्क टू अरेंज ऑल द डिस्टिंक्ट आइटम। देखो डिस्टिंक्ट आइटम, तो जब भी डिस्टिंक्ट की बात हो तो समझ जाना कि क्या इसमें यूज़ करना होगा, वही एक्सप्लेन करूंगा। सेट डेटा स्ट्रक्चर या मैप, यही कुछ लगेगा, डिस्टिंक्ट जो स्टोर करता हो, ठीक है। लेक्सोग्राफिकली असेंडिंग ऑर्डर, लेक्सोग्राफिकली होना चाहिए। प्रिंट करना है उसका काउंट भी उनके साथ, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स को ध्यान से देखना, बस ये मेन है, उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ नहीं। देखो ये पूरा, ये डबल कोट्स में है ना, पूरा एक स्ट्रिंग है ये पूरा, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। लेक्सोग्राफिकली क्या होता है, जो डिक्शनरी में अरेंजमेंट होती है। जैसे अगर ए और बी आ रहा है, किसी का नाम ले लेते हैं, सपोज करो एक है डॉग, एक है कैट। तो देखो पहले डिक्शनरी में क्या आएगा, कौन से लेटर के वर्ड आएंगे, सी के या डी के, पहले सी के आएंगे ना, तो यानी कैट जो है लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर है डॉग से, यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए, कैट आना चाहिए। अगर मैं ये दो इनपुट लेके चलूँ तो आउटपुट में पहले क्या आएगा, कैट आएगा, फिर डॉग आएगा, समझ रहे हो, यानी सबसे छोटा पहले आएगा, ठीक है भैया। अब ये क्या है, ये नंबर्स जो है ये दे रखा है कि अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक का ये देखो इन्होंने क्या बना रखा है, क्लास बना रखा है। उसमें क्या होगा, दो डेटा होंगे, एक नेम होगा और एक काउंट होगा, कि वो डेटा कितनी बार आ रहा है वो काउंट में स्टोर होगा, और नेम उसमें उसका नाम होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे जो है एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्टोर है ना, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो हमें इसके स्काई वैल्यू की नीड होगी, क्योंकि शॉर्ट कैसे करेंगे, बेस ऑन दिया स्काई वैल्यू। तो यहाँ पे स्काई वैल्यू मैंने लिख दिया कि ए का कितना होता है 97, मतलब कि अगर ए लिखा हुआ है किसी स्ट्रिंग में तो उसे एक इंटीजर मान सकते हैं जब उसकी वैल्यू क्या हो 97। बी और ऐसे ही डिजिट्स का होता है 0 से 9 का, 48 से स्टार्ट होता है 57 तक, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आप क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ये स्ट्रिंग है तो पहले हम पहला कैरेक्टर को कंपेयर कराएंगे। तो इन दोनों तीनों में देखो, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रिंग है ना, देखो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले। हमारे पास स्ट्रिंग ऐसा होता है 2 A C D, ये पहला स्ट्रिंग है। दूसरा स्ट्रिंग है 3 B C D, फिर तीसरा स्ट्रिंग है ABCD, चौथा स्ट्रिंग क्या है ZBCD, ये है मान लो, ठीक है। और जब हम लेक्सोग्राफिकली करते हैं तो जो इंटीजर वाले वैल्यू होते हैं वो पहले आते हैं। लॉजिकल भी है, देखो यहाँ से देखोगे तो स्काई वैल्यू इसकी छोटी है ना, तो लेक्सोग्राफिकली में बेसिकली हम करते क्या है, छोटे वाले पहले आता है, फिर उसके बाद ग्रेटर नंबर आते हैं। तो पहले देखो 0 से 48 से 57 है, तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल को, पहला कैरेक्टर को हम कंपेयर करेंगे, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें A है, Z है। तो पहले तो क्योंकि ये दोनों तो छोटे होंगे ही इंटीजर वैल्यू से, ठीक है। तो अभी इनमें कंपेयर होगा, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 2 बड़ा है भैया। तो पहले जो ऑर्डर आएगा आंसर में पहला ये आएगा, ठीक है, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। ये तो हो गया इन दोनों की बात।
अब इनकी पोजीशन कैसे होगी, देखो पहला करेक्टर क्या है ए, इसमें क्या है जेड, ए की स्काई वैल्यू देखो क्या होता है 97, और जेड कुछ इससे ग्रेटर ही होगा ना, देखो इंक्रीज हो रहा है 97, फिर 98, 99, इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो जेड की ग्रेटर यानी थर्ड ये फोर्थ ये। तो इनका आउटपुट स्ट्रिंग कैसे आएगा, पहले ये आएगा, इसका काउंट 1, ये आएगा, फिर इसका काउंट 2, इसकी आएगा, इसका काउंट 1, ये आ गया। तो ये छोटा एग्जाम्पल हो गया। अब इस गिवन एग्जाम्पल में देखो, इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, देखो इसमें भी वैसे ही कंपेयर करो जो अभी मैंने बताया, पहला करेक्टर कंपेयर करा 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी आउटपुट में पहले ये आएगा। क्यों पहले आएगा, क्योंकि पहला करेक्टर जो है वो सबसे छोटा इसमें है, ठीक है। अब इन दोनों में जो पहला सेम है तो दूसरे पे शिफ्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना कंपेयर, देखो ए बी छोटा है कि ए सी छोटा है, तो देखो ए तो दोनों में इक्वल है, यानी डिक्शनरी में ये दोनों की पोजीशन ए के साथ अगर करेंगे तो सेम आ सकता है। फिर बी पे देखेंगे तो बी देखो बी छोटा आया सी से, तो इसलिए ये पहले आएगा डिक्शनरी में, फिर ये आएगा, समझ रहे हो। तो हमने कहा कि पहला लेटर इसमें सेम आ गया भैया, तो नेक्स्ट पे जाओ, देखो नेक्स्ट भी सेम आएगा, तो एक तो डिफरेंट होगा ना, तो उससे नेक्स्ट जाओ, फिर से सेम आ गया भैया, फिर से सेम, देखो सारा स्ट्रिंग ये सेम ही है। तो कोई नहीं, किसी को भी पहले मान लो, यानी मैं इसको अगर दूसरे पे प्रिंट कर दूँ, इसे थर्ड पे, तो एक ही बात है, समझ रहे हो। देखो इसका आउटपुट देखो, ये आया इसकी, और ये देखो ये क्योंकि दोनों सेम थे तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिस्टिंग बोला है ना स्टोर करने, तो ये दोनों चीज़ें एक ही डेटा है, तो इसका काउंट 2 आ गया। देखो पहला स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें 1 पहले आ रहा है। ये एक और एग्जांपल देखो, जैसे इस केस में देखो, पहले हम 3 से कंपेयर करेंगे 2 को, तो कौन सा छोटा है बताओ, 29, 31 से छोटा है, इसलिए 29 वाला स्ट्रिंग देखो पहले आ गया, समझ रहे हो। एक और एग्जांपल देखो, इसमें टेस्ट केस वाला दे रखा है, ये एग्जांपल देखो, इसको मैं उठा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका काउंट देखें, कोई सेम तो नहीं, इसका काउंट देखो क्या ये रिपीट हो रहा है, 2 2 3 नहीं, तो इसका काउंट कितना है 1 1 2 3 1 2 3 कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका भी काउंट है 1। अब देखो 1 2 3 4, ये क्या रिपोर्ट 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 कह रहा हूँ मैं, भी रिपीट हो रहा है कहीं पे, इसका भी 1 है, इसमें भी है। तो ये बस फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा रहे, कितनी इसकी मतलब कितना काउंट है, ठीक है। तो फिर से हम कंपेयर कराएंगे, आप देखो 2 1 1 1, तो पहले कौन सा आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। इन दोनों में भी आप आगे कंपेयर करो, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 4 भी सेम है, ये पूरा स्ट्रिंग देखो, ये पहला जो है सेम है इनमें, कोई बात नहीं भैया। तो अब यहाँ आए देखो जेड और ए बड़ा है कि जेड, सॉरी जो छोटा कौन है, ए छोटा है कि जेड, छोटा ए है भैया, तो पहले ये आउटपुट में आएगा, यानी पहले आउटपुट में ये आएगा, ठीक है, समझ गए। दूसरा ये आएगा, तो ये तो 1 वाले होंगे, 2 वाले क्या है, ये 2 है, ये 2 है, ये 9 है, तो देखो पहले 1 वाले आएंगे, फिर 2 वाले आएंगे, फिर 9 वाला आएगा ना, यही तो होता है लेक्सोग्राफी के, पहले छोटे फिर उससे बड़े। तो देखो 2 में भी कंपेयर कराएंगे, 2 2 3 4, ये भी स्ट्रिंग देखो सेम है। अब देखो यहाँ पे भी जेड, ये भी जेड आ गया, यहाँ पे भी एम, ये भी दोनों सेम आ गए, ये भी सेम आ गया, यानी ये दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, समझ रहे हो, 2 बार ही आ गया, समझ। बस सिंपल क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराना है और उसे शॉर्टेड मैनर में, मतलब शॉर्टेड मैनर में स्टोर कर, देखो तो ये मैं कह रहा था ना कि एक डेटा स्ट्रक्चर जो पहले से है जो शॉर्टेड मैनर में स्टोर करता है सारी वैल्यू को, वो क्या है, मैप। दो चीज़ें होता है मैप में भी, एक होता है मैप, होता है सिंपल मैप, मैप का यूज़ करते हैं ना इंट टाइप, एक होता है अनऑर्डर्ड मैप। तो ये जो मैप वाला होता है बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टेड मैनर में स्टोर करता है बाय डिफ़ॉल्ट। देखो यही मैं कह रहा था कि तुम यूज़ तो कर रहे हो कि बहुत कम पता होगा कि ये शॉर्टेड मैनर में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़, और ये अनऑर्डर्ड है, कोई ऑर्डर नहीं होता इसका, समझ रहे हो। इसमें ये क्यों लगाते हो फिर भैया हर बारी आप तो अनऑर्डर्ड लिखते हो, क्योंकि देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ऑर्डर ऑफ 1 में सारे काम हो जाता है, और यहाँ ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाता है, लॉग एन। तो इसीलिए क्या होगा कि किसी टेस्ट केस में ये लॉग एन ऑपरेशन ले रहा है और ये ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है, तो ये टीएलई मार जाएगा, इसलिए अनऑर्डर यूज़ करते हैं हम। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, शॉर्टिंग करना है, तो मैप का यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। एक एग्जांपल के साथ देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे एग्जांपल है, तो मैप में इसे स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो मैप में क्या लेंगे, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप। तो पहले 2a आएगा, उसकी 2a की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 2a यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, तो 2 भी कितनी बार आ रहा है इस पूरे में, 2 भी एक बार आ रहा है, फिर 3 भी आएगा,
बस सिंपली यही हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि देखो मैप जो यहाँ पे मैप लिखेंगे ना तो ये शॉर्टेड मैनर में करता है। देखो तो पहले 2 सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, इसमें है ना डिजिट वाला, लेकिन 2 में भी देखो 2 केस आ गए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो देखो 2 2 तो सेम आ गया। अब ए छोटा है कि बी छोटा है, ए छोटा है भैया, तो पहले ए वाला आया, समझ रहे हो, ए आया फिर बी आया। तो इसका कोड में कुछ खास है नहीं, बस ये मेन चीज़ था कि इस क्वेश्चन को समझना कि इसमें क्या है, बहुत सारी दे रखा है ये, तो इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि भाई इसके अलग तो नहीं सॉर्टिंग कर रहे हैं इसमें तो ये है। तो इसका कोड देखते हैं। तो मैप बनाएंगे एक स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग कॉमा इंट एमपी, और एक आंसर बनाएंगे, आंसर वेक्टर, और वो किस टाइप का होगा, अल्फा न्यूमेरिक। ये दे रखा है ना अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या है, एक नेम होगा एक काउंट होगा, वही एक स्ट्रिंग होगा उसमें एक वैल्यू होगा, न्यूमेरिक आंसर। फिर क्या कर रहे थे, सबसे पहले स्टोर कराएंगे, स्टोर ऑल वैल्यू टू मैप, मैप में सारी वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू ए के जितने भी एलिमेंट है सबको मैप में डाल दो, एमपी ऑफ आई ठीक है। तो मैप में क्या कर दिया, एमपी ऑफ आई की जो वैल्यू होगी वो +1 कर दिया। तो इससे क्या होता है, अगर वो एंटिटी पहले से प्रेजेंट है, जैसे इसमें जब ये 2a की बारी यहाँ तक सर्च करे, 2a पहले से प्रेजेंट है तो उसका काउंट बढ़ा देगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे स्टोर करा लेगा, समझ रहे हो। जैसे देखो ए और बी एंड फिर ए, तो पहले ए आया तो मैप में ए की एंटिटी डाल के फिर 1 कर दे, क्योंकि ए है नहीं, बी भी नहीं है तो बी की एंटिटी डाल दे। अब जब यहाँ पे आएंगे जब, क्योंकि ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसका काउंट बढ़ा देगा 2, ये लिख दिया हमने। अब बस हमें क्या करना है, आंसर में स्टोर कराना है। अब मैप के सारे एलिमेंट को हमें स्टोर कराएंगे किस में, आंसर। तो कैसे करें, अब हमें मैप में चलाना होगा ऑटो आई बिलोंग्स टू एमपी, जो मैप के एलिमेंट है, आंसर डॉट पुश बैक। देखो पहले क्या पुश करना है इसमें, देखो ध्यान से देखोगे, डिस्टिंक्ट आइटम, पहले क्या होगा, स्ट्रिंग आएगा और फिर उसके बाद कैरेक्टर आएगा। तो इसको ब्रैकेट बनाओ, यानी पहला देखो क्या है, हम मैप में पहले ये है तो हमें ये करना है, फिर काउंट देना है उसका, यही है ना क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंट देम अलोंग विद देयर काउंट। तो पहले मैप का फर्स्ट वैल्यू पे करेंगे आई डॉट फर्स्ट कॉमा आई डॉट सेकेंड, ठीक है, दोनों वैल्यू को कर दिया, सिंपल है, कुछ खास नहीं। फिर जो हमारा आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर, कंपाइल करो, ठीक है चलिए, ठीक है सबमिट करके देखिए। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे करेक्ट आ गई। एन लॉग इन इसीलिए दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि देखो ये मैप के अंदर ट्रेवर्स करेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, और लॉग इन क्या होगा, हर एलिमेंट को उस मैप में सर्च करने के लिए, तो एन लॉग इन आ जाएगा, समझिए। अगर ऑनर डॉट मैप यूज़ करता तो ओवन में सॉल्व जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होता कि वो शॉर्टेड मैनर में, यानी जो ये कंडीशन अगर नहीं होता इस प्रॉब्लम में तब हम कर सकते हैं लेक्सोग्राफिकल। तो यहाँ पे मैप का यूज़ किया, अननोड डॉट मैप नहीं लिखा, उससे गलत आ जाएगा, टीएलई मार जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट था क्लियर हो गया होगा। और एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक ज़रूर करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।